अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में एक इम्पोर्टेंट इशू जो आजकल सब फेस कर रहे हैं वाइल फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न्स। सो बेसिकली इट रिलेट्स टू टैक्स ऑन प्रॉफिट ऑन डेट अंडर सेक्शन 7B ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। वी कैन एड्रेस दिस इशू बाय आंसरिंग फॉलोइंग क्वेश्चंस और स्टेटमेंट्स. So statement 1 is why IRS calculates liability at 15% when profit on debt is below rupees 500,000. तो आपका जो IRS का पोर्टल है वो क्यों लाइबिलिटी 15% पे कैलकुलेट करता है इवन इफ योर प्रॉफिट ऑन डेट फिगर इज बिलो रुपीज 500,000. बैंक्स विद होल्ड टैक्स एट 10%. तो ये आपके उस प्रॉफिट ऑन डेट की बात कर रहा है, उस प्रॉफिट ऑन डेट पे टैक्स की बात कर रहा है जो कि आपके बैंक में आपको रिसीव होता है, क्रेडिट होती है आपके अमाउंट बैंक स्टेटमेंट में. तो आप देखते हैं कि उसी के रेलिवेंट साइमल्टेनियसली एक और अमाउंट डेबिट हो रही होती है. अगर आप उन दोनों का रेट कैलकुलेट करें तो आप देखेंगे कि टैक्स डिवाइडेड बाय आपका प्रॉफिट ऑन डेट फिगर तो 10% रेट होगा जब आपका एनुअल प्रॉफिट 500,000 से कम की फिगर तक ही आ रहा होगा. लेकिन जैसे ही आपका 500,000 से ज़्यादा का आप देखेंगे कि प्रॉफिट होगा तो वो 15% पे विद होल्डिंग का रेट कैलकुलेट होगा. थर्ड स्टेटमेंट, रेट्स अंडर सेक्शन 151 आल्सो स्टेट्स दैट टैक्स शैल बी डिडक्टेड एट 10%. तो बेसिकली दो तरह के रेट्स होते हैं, चार्जिंग और विद होल्डिंग रेट्स. चार्जिंग रेट्स आपकी लाइबिलिटी को डिटरमिन करते हैं और जो विद होल्डिंग रेट्स हैं वो आपकी टैक्स कलेक्शन से रिलेटेड होते हैं. तो जो चार्जिंग रेट है सेक्शन तो प्रॉफिट ऑन डेट का भी इसी तरह से ही है. जो इसका जो चार्जिंग रेट है वो है सेक्शन 7B और जो विद होल्डिंग रेट है वो है सेक्शन 151 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस. तो जो 151 सेक्शन कहता है वो कहता है कि 10% पे टैक्स विद होल्ड किया जाएगा. तो अभी जो मेन इशू अराइज हो रहा है वो ये है कि वाई टू पे एक्स्ट्रा टैक्स बाय 5% व्हेन योर लाइबिलिटी इज 10% एंड बैंक्स आर आल्सो, जनरली हम अभी बैंक प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, तो banks are also withholding tax at 10%. तो इस इशू के अराइज होने की वजह जो है वो यही है. एक तो ये कि ये इशू अराइज होगा जब तक आपका प्रॉफिट 5 लाख से उससे कम तक रहेगा. अगर आपका एनुअल प्रॉफिट 5 लाख से बढ़ गया है तो आप देखेंगे कि लाइबिलिटी भी 15% होगी और आपका जो टैक्स विदहेल्ड किया जाएगा वो भी 15% होगा. लेकिन अगर आपका 5 लाख से कम है प्रॉफिट ऑन डेट तो फिर आपका जो विदहोल्ड किया हुआ होगा टैक्स वो 10% होगा. तो ये जो डिफरेंस आ रहा है इन दोनों में रेट्स में 5% का, वो इसी वजह से आ रहा है कि जो इसके चार्जिंग के रेट्स हैं और जो इसके विदहोल्डिंग के रेट्स हैं वो दोनों डिफरेंट है. अब इसको इन सेक्शंस के जो रेट्स हैं एप्लीकेबल वो हम ऑर्डिनेंस से देख लेते हैं फॉर योर कन्वीनियंस. तो ये सेक्शन 7B के रेट्स पहले देख लेते हैं. द रेट ऑफ टैक्स फॉर प्रॉफिट ऑन डेट इम्पोज्ड अंडर सेक्शन 7B शैल बी वेयर प्रॉफिट ऑन डेट डज नॉट एक्सीड, प्रॉफिट ऑन डेट जहां एक्सीड ना करे 50 लाख तक की फिगर कर, वेयर प्रॉफिट ऑन डेट डज नॉट एक्सीड 5 मिलियन रुपीज, रेट एप्लीकेबल वुड बी 15%. 50 लाख तक का अगर आपका प्रॉफिट ऑन डेट हो तो उस पे 15% टैक्स आपको FBR को देना पड़ेगा. वेयर प्रॉफिट ऑन डेट एक्सीड रुपीज 5 मिलियन बट डज नॉट एक्सीड 25 मिलियन, द रेट एप्लीकेबल विल बी 17.5%. वेयर प्रॉफिट ऑन डेट एक्सीड रुपीज 25 मिलियन बट डज नॉट एक्सीड रुपीज 36 मिलियन, द एप्लीकेबल रेट विल बी 20%. तो बेसिकली अभी जो फिगर जो हमारा मेन इशू है वो इसी रेंज में आ रहा है 5 लाख तक की फिगर. तो इसको याद रख लें कि वेयर प्रॉफिट ऑन डेट डज नॉट एक्सीड रुपीज 5 मिलियन द रेट विल बी 15%. और ये उसका चार्जिंग सेक्शन है जो कि आपकी लाइबिलिटी को डिटरमिन करता है. आप देख लेते हैं सेक्शन 151 के रेट्स. Profit on debt. The rate of tax to be deducted under section 151 shall be 15% of the yield or profit. जनरल वे में उसने बता दिया है कि जो आपका टैक्स रेट है विद होल्डिंग का प्रॉफिट ऑन डेट पे वो है 15%.
आगे लेकिन वो लिखता है कि प्रोवाइडेड दैट द रेट शैल बी 10%, रेट 10% होगा इन केसेस, उन सारे केसेस में वेयर यील्ड और प्रॉफिट पेड, जहाँ पे आपका प्रॉफिट इस ₹500,000 रुपीज़ और लेस। जब आपका प्रॉफिट ऑन डेट का फिगर 5 लाख या उससे कम का होगा तो आपका टैक्स जो विदहोल्ड करेगा बैंक वो 10% पे करेगा। लेकिन अब अगर आपकी फिगर प्रॉफिट ऑन डेट की 5 लाख से बढ़ गई है, 6 लाख है, 7 लाख है, 50 लाख तक है या फिर जितनी भी है, तो उस पे विदहोल्ड किया जाएगा टैक्स 15%। तो ये डिफरेंस की वजह आपको समझ आ गई होगी कि जो इसका जो चार्जिंग का रेट है वो कहता है कि 15% पे लाइबिलिटी को कैलकुलेट करो। मतलब आपका जो लाइबिलिटी बनती है वो एक्चुअली बनती ही 15% है, लेकिन उसने एक एक्सेप्शन अलग से रेट दे दिया 151 में कि अगर आपका 5 लाख या 5 लाख से कम होगा तो आपका टैक्स विदहोल्ड 10% किया जाएगा। लेकिन उसको 10% पे विदहोल्ड करने का मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइबिलिटी कम हो गई है। आपकी लाइबिलिटी जो है वो 15% ही रहेगी और आपको उतना ही पे करना पड़ेगा। उसमें ये है कि आपकी 10% लाइबिलिटी, अगर आपका 5 लाख या 5 लाख से कम का प्रॉफिट ऑन डेट था तो 10% के जो लाइबिलिटी बनती थी वो आपका एट सोर्स ही विदहोल्ड कर लिया गया। लेकिन जो 5% लाइबिलिटी है एट द ईयर एंड, जब आप अपनी रिटर्न फाइल करेंगे तो उसके साथ आपको लाइबिलिटी 5% की उसके अलावा भी पे करनी पड़ेगी। सो आई होप कि हमने ये सिचुएशन अच्छी तरह से एड्रेस कर ली होगी। फॉर टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।